प्यारे विद्यार्थियों, अपन वापिस उसी जगह पे उसी स्थल पे वापिस खड़े हुए हैं। जो अपने टॉपिक कल छूट गया था वो रेगुलर क्लास में चल रहा है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान की पूरी आकृति कैसी थी, कैसा है, किस स्थल पे। हाँ, अपन कहाँ थे? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे। अब ये आगे नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें ये अपन राजस्थान का मैप है। थोड़ा समझने के लिए, ये राजस्थान ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, पूरब और पश्चिम। कहते हैं कि राजस्थान का जो नीचे वाला भाग है, जो 23 डिग्री 03 मिनट, जिसे सेकेंड बोलते हैं, डिग्री को मिनटों में बदला जाता है और सेकेंड में बदलते हैं, उसके जस्ट ऊपर ये राजस्थान की बांसवाड़ा और डूंगरपुर को छूते हुए एक कर्क रेखा निकलती है। ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री है। ये कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से निकलती है। पहला बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से कुशलगढ़, और दूसरा है डूंगरपुर। कहते हैं कि डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए निकलता है, पर कहते हैं कि चिकनी गांव है, वहां से है चिकनी गांव को छूते हुए निकलती है ये सीमा। ये बांसवाड़ा और ये ऊपर है जो अपन कोणा, जो उत्तर का जो कोणा है, कोणा गांव, ये श्री गंगानगर में पड़ रहा है, गंगानगर में। और जो नीचा छोर है बोरकुंडा, ये बांसवाड़ा में है। ये सीमा बता रहे थे कर्क रेखा। और इंडिया की बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान के आगे नेक्स्ट, ये अपना राजस्थान, थोड़ा सा समझने की। ये सीमा यहां से लगाकर आज ये अपन राजस्थान की आकृति के बारे में जानकारी करें तो ये एक पतंगा आकृति है। अगर इसके बीचों बीच अगर छेद करके धागा लगा दिया जाए तो पतंग के समान दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान को इसकी आकृति पतंगाकार है, या इसे विषम कोणीय चतुर्भुज के नाम से भी जानते हैं। चतुर्भुज के नाम से भी कहते हैं। ये अपनी सीमा देखे राजस्थान की
जिसे टोटल, जैसे भौगोलिक सीमा भी बोलते हैं इसे, या अपन स्थलीय सीमा भी बोलते हैं। ये टोटल पूरी राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें, ये स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 है। और अगर अपन ये राजस्थान की सीमा के बारे में, कुल सीमा है, कुल स्थलीय सीमा है ये। और अपन राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, मात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो राजस्थान के 5 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान को, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। जो पाकिस्तान है, इधर बात, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले जिले, एक तो श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर, और जस्ट इसके नीचे बीकानेर है, बीकानेर है। और जस्ट पास में छोटा सा अभी नया जिला घोषित किया गया था, उसका नाम हलोदी था, हलोदी। और ये जैसलमेर है, जो क्षेत्रफल के अनुसार जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। और बॉर्डर पे जो गुजरात की सीमा भी बनाता है, और पाकिस्तान की, जिसे बाड़मेर है। अपन नोट्स के आधार पर लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं कि ये कुल स्थलीय सीमा 5,920 है। और अगर हम औसत जो अपने पाकिस्तान से जो सीमा लगती है, ये टोटल 1,070 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं, या लाइन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लाइन, रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं इसे। और जो बची हुई जो सीमा कहा जाता है, जो लास्ट भाग, जो राजस्थान की सीमा है, जो श्री गंगानगर से लगाकर बाड़मेर के बीच में जो सीमा बोली जाती है, ये सीमा 4,850 किलोमीटर है, जिसे राज्य सीमा बोलते हैं। ये राज्य सीमा है। एग्जाम प्रश्न कैसे पूछेगा, आप देखो कि पहले प्रश्न अगर आपको पूछेंगे कि राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति कैसी है, तो आपको क्या बताना है? राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, या आपको पूछ सकते हैं ये विषम कोणीय। आपको ऑप्शन में विषम कोणीय भी पूछ ले तो आपको बताना है कि ये विषम कोणीय बता रहा है, तो मतलब इसकी आकृति है राजस्थान की। और अगर आपको पूछे कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय या भौगोलिक सीमा भी पूछ सकते हैं, भौगोलिक सीमा, ये टोटल कितनी है? 5,920 है, 5,920। ये अभी फर्स्ट ईयर लेक्चर में प्रश्न पूछा था, 4 प्रश्न आए थे ऑप्शन में, जिसमें सीमा, एक सीमा ये कुल स्थलीय, वहां पे भौगोलिक सीमा दे रखा था, और एक प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम उनकी टोटल सीमा के बारे में पूछा था। वो हम आपको बताते हैं। अगर ये पूछे तो ये है। और अपने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आधार पर पूछे कि राजस्थान की
अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो आपको बताना है 1070। कितनी है? 1070 है ये। और अगर अपन को पूछ ले कि भाई ये अंतरराज्य, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा आती है और एक है अंतरराष्ट्रीय। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा ये अपन बाड़मेर से लगाकर श्री गंगानगर के बीच में जो बचा हुआ भाग होता है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाता है। ये राजस्थान है, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा जो ये 4850। कोई बहुत लोगों ने वहां मतलब बच्चों ने गलती भी की थी फर्स्ट ग्रेड में कि इस सीमा को इसलिए सीमा माने। रेड क्लिफ रेखा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 1947 की बात है। कहा जाता है कि ये कलम के द्वारा लिखी गई एक खिंची हुई रेखा है। जो खींचने वाला रेखा कौन था? एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम रेडक्लिफ था, उसने दिया था। अपन इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये भारत का नक्शा है, जैसे कि भारत को समझते हैं तो ये देखते हैं, ये अपना राजस्थान है, राजस्थान की सीमा, और ये इधर गुजरात है। फिर इधर देखते हैं, साइड में देखते हैं, थोड़ा सा शायद आपको लगता होगा कि इंडिया का नक्शा यही होना चाहिए। ये अपना बांग्लादेश की सीमा है और ये अपना राजस्थान है। मान के चलना, नक्शे में आपको लग रहा है कि गलत लग रहा है, कोई बात नहीं, पर ये राजस्थान है। तो जो रेड क्लिफ अपन बात है, मुद्दा रेड क्लिफ की बात है। ये रेड क्लिफ रेखा है ना, अपने इंडिया की देखा जाए तो ये रेड क्लिफ रेखा है जिसमें नाम रेड क्लिफ ने दिया था। इसने क्या किया कि एकमात्र आके जब उनका विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसने आके एक कलम से एक लाइन खींच दी गई। तो ये मान लिया गया था कि ये इसकी सीमा है, पाकिस्तान की सीमा अलग है और राजस्थान या भारत की सीमा अलग है। ये ही इसी सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। ये रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं, लाइन भी बोलते हैं इसे। ये रेड क्लिफ सीमा है जो अपने इंडिया में 3 तो राज्यों से सीमा छूता है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से। छूता है। और ये रेड क्लिफ है जब राजस्थान की सीमा है, ये श्री गंगानगर से लगाकर ये अपने बाड़मेर तक, ये श्री गंगानगर से लगाकर बाड़मेर तक अपनी ये पाकिस्तान से सीमा लगाता है। और इसलिए कहा जाता है ये रेड क्लिफ अलग है। और इसकी 70 अपन ये सीमा करें, ये पहले पाकिस्तान के इधर रहे और पहले यह पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, पूर्व पाकिस्तान की सीमा, जिसे अभी बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश, जिसे पूरी पाकिस्तान को ही बांग्लादेश, ये दोनों सीमा मिला के रेड क्लिफ की थी। पर ये केवल रेड क्लिफ शासक था। अपन ये देखें तो ये भारत में भारत के 3 राज्यों से तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश। और वो कौन से जिले हैं? पहला है राजस्थान, पंजाब, तीसरा है गुजरात
थोड़ा सा क्रम के अनुसार अपन देख ले। क्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले पंजाब है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात की सीमा। ये रेड क्लिफ के हैं। और दो केंद्र शासित प्रदेश है। दो केंद्र शासित प्रदेश कौन से? पहला है जम्मू कश्मीर, जेके बोलते हैं। दूसरा है लद्दाख। लद्दाख की सीमा है। ये रेड क्लिफ के अनुसार भारत की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। अगर रेड क्लिफ की भारत में लंबाई पूछे, एग्जाम बार बार प्रश्न पूछा है कि भारत में रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है। भारत में लंबाई, तो भारत में 3323 किलोमीटर। टोटल ये रेड क्लिफ की लाइन कितनी है? 3323 है। ये पाकिस्तान एवं भारत की मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा। मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, उसे ही रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। लाइन कहते हैं या लगती है। अपने जो टॉपिक चल रहा था ना, वो रेड क्लिफ चल रहा था। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा है जो भारत व पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण, सीमा निर्धारण सर सीलिन रेड क्लिफ ने की। जो विचारक था रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया था, उसका नाम था सर सीलिन रेड क्लिफ। उन्होंने रेड क्लिफ लाइन नाम दिया था। और अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर। अगर राजस्थान के नक्शे मैप के अनुसार देखा जाए, ये अपना मैप है, ये श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर के ये एक छोटा सा गांव है जिसे हिंदुमल कोट से ये बाड़मेर के बाकासर जो कहां पड़ रहा है? शाहगढ़।
शाहगढ़ जो बाड़मेर में, यहां से इसकी सीमा है अपने राजस्थान में। और इसमें गंगानगर, बीकानेर, हल्द्वानी, जैसलमेर जो पाकिस्तान सीमा बनाते हैं, और ये बाड़मेर, और बाड़मेर का कौन सा, बाकासर से सागर, ये हिंदूमल कोट से लगाकर बाकासर, शाहपुरा, बाड़मेर तक ये राजस्थान की कुल सीमा 1070 किलोमीटर है। सीमा हिंदूमल कोट से गंगानगर से बाकासर, बाकासर शाहगढ़, बाड़मेर तक। यहां तो अपन रेड क्लिफ लाइन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट अगली क्लास में अपन अभी तक बाकी है उसकी स्थिति और विस्तार ही टॉपिक चल रहा है, उसकी आकृति के बारे में पूरा जानकारी देंगे, कल बताएंगे आपको।